हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक और नई चीज सीखने जा रहे हैं, हमारी ऑन गोइंग एक्टिविटी, जो कि अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। पर उससे पहले हम यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं हमारे केवीएस वर्कशीट वेब पेज पे। फिलहाल ये चंडीगढ़ रीजन का वेब पेज है। आप अपने अपने रीजन के हिसाब से अपना पेज खोल सकते हैं। अगेन, इफ यू आर नॉट अवेयर कि आपको इस पेज पे कैसे पहुंचना है, तो बहुत ही सिंपल है। हालांकि इसकी बात हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जो कि हमारा डिजिटल होमवर्क वाला वीडियो है। बट इस पे पहुंचना बहुत ही आसान है। हमारा जो इस पेज का वेब एड्रेस है, हम एक बार दोबारा खोल लेते हैं। ऊपर प्लस के बटन पे क्लिक करके मैंने नया टैब खोला है। इस पेज का एड्रेस है tinyurl.com/kvs चंडीगढ़ वर्कशीट। अगेन, ये चंडीगढ़ रीजन का वेब पेज है। आप अपने अपने गिवन लिंक्स जो हैं आपके पास, अपने रीजन के हिसाब से अपने अपने वेब पेजेस खोल सकते हैं। और साथ ही में मैंने अपना Adobe Express ऑलरेडी लॉगिन रखा है, क्योंकि जो एक्टिविटी होगी वो मुझे लॉगिन करने के लिए बोलेगी। अगर आपको लॉगिन करने में कोई समस्या आती है, तो आप हमारा Adobe Express हाउ टू लॉगिन वाला वीडियो देख सकते हैं। और इन दोनों वीडियो के लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी मैं वापस चला जाता हूँ हमारे Adobe Express के जो हमारा KVS वर्कशीट वाला पेज है। इस पेज पे अगेन इसको हम हमारे अदर वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं सीधा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। स्क्रॉल डाउन करते हुए मैं जा रहा हूँ हमारी एक्टिविटी जो है माई एस्पिरेशन बोर्ड 2026-2027। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे एक्टिविटी का नाम है और डिटेल्स हैं। और हमने थोड़ा सा ज़्यादा स्क्रॉल डाउन कर लिया है। लेट मी कम बैक टू द टॉप। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हमारी एक्टिविटी का नाम और अदर डिटेल्स हैं। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि इस टेम्पलेट को ओपन करने का एक बटन है, और इसके जस्ट नीचे जो है हमारे पास इसको सबमिट करने का बटन है। तो आइए जल्दी से इसे ओपन करते हैं। मैंने इस पे क्लिक कर दिया है और ये एक्टिविटी खुल रही है। अगेन, ये कितनी जल्दी खुलेगी या कितनी लेट खुलेगी, डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कितना फास्ट या कितना स्लो चल रहा है। अभी भी लोड हो रही है। ओके, इट्स ऑलमोस्ट देयर। काफी हद तक लोड हो चुकी है और हम वेट कर रहे हैं इसके पूरी तरह से एक्टिव होने का। जब तक ये पूरी तरह से लोड नहीं हो जाती है, आप इसका वेट किया करें। मल्टीपल क्लिक स्क्रीन पे अगर आप करेंगे तो फिर इसे और समय लगेगा। काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है ये काफ़ी हद तक लोड हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड वाला सर्च बॉक्स या बार जो भी है, इसको मैंने क्लोज कर दिया है। और राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं इंस्पिरेशन बोर्ड कैसे करना है। इसकी इंस्ट्रक्शंस भी हम ये यहीं से प्ले कर सकते हैं। तो आप चाहें तो ये वीडियो प्ले करके भी आप देख सकते हैं। और हालांकि हम इसको और सिंपल वे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल के लिए मैं ये इंस्ट्रक्शंस क्लोज कर रहा हूँ। और अब हमारे पास जो है वो माय इंस्पिरेशन बोर्ड जो है वो खुला हुआ है। एग्जाम्पल में मैरीज इंस्पिरेशन बोर्ड यहाँ लिखा हुआ है। अ, हम इसे जैसे चाहें हम वैसे इसको एडिट कर सकते हैं। अ, सबसे पहले तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ। इसे चेंज करके हम अपना नाम लिख सकते हैं। मैंने अपना नाम लिख दिया है निखिल्स इंस्पिरेशन बोर्ड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल चीजें मुझे दिख रही हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है माई प्रोजेक्ट, और यहाँ पर एक इमेज लगी हुई है। नाउ इट इज नॉट नेसेसरी कि हमें यहाँ पर माई प्रोजेक्ट ही लिखना है। हम चाहें तो इसे चेंज करके कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर माई स्कूल लिख रहा हूँ। राइट, और अब मैं यहाँ पर अपने स्कूल की फोटो भी लगा सकता हूँ।
ठीक है? उसी तरह से हमारे पास है माय इंस्पिरेशन, यहाँ पर मैं अपनी इंस्पिरेशन की इमेज लगा सकता हूँ, या फिर अगर मैं इंस्पिरेशन की जगह कुछ और लिखना चाहूँ, जो भी मेरे मन में है, तो मैं वो लिख करके यहाँ पर जो है वो इमेज चेंज कर सकता हूँ। एंड देन हमारे पास है माय फेवरेट मूवी, और यहाँ पर एक इमेज लगी हुई है, और मैं इस इमेज को भी चेंज करता हूँ। तो जल्दी-जल्दी से हम इसमें थोड़े से एडिट करते हैं और इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने माय स्कूल लिख के यहाँ पर इसको डिलीट कर दिया है। डिलीट करने के बाद अब मुझे यहाँ पर अपने स्कूल की एक इमेज डालनी है। तो बहुत आसान है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हम देखते हैं ऐड कंटेंट पे जब मैं अपने कर्सर को होवर करता हूँ, तो मेरे पास 4 ऑप्शंस आते हैं। मीडिया, एलिमेंट्स, चार्ट्स एंड ग्रेड एंड जनरेटिव एआई। तो मैं मीडिया पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे इमेजेस चाहिए, और मीडिया पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास फ़ोटोज़, वीडियोज़, म्यूज़िक, साउंड इफ़ेक्ट, ये सब जो है हमारे पास मीडिया के ऑप्शन आ चुके हैं। अब मुझे फ़ोटोज़ चाहिए तो मैंने फ़ोटो पे क्लिक कर लिया है, और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ मेरे पास अपलोड करने का भी ऑप्शन है। तो अगर आपके पास आपके स्कूल की इमेज जो कि आपने खींच के अपने फ़ोन से या कैमरा से रखी है और आपके कंप्यूटर में सेव है, तो यहाँ से आप उसे अपलोड करके उसका पाथ देके लोड कर सकते हैं। या फिर अगर आप एक एआई इमेज जनरेट करना चाहते हैं, तो जिस तरह से हमने क्लास में एआई इमेजेस जनरेट करना सीखा है, आप जनरेट इमेज पे क्लिक करके भी इमेज जनरेट करके यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप रैंडम इमेज सर्च करके स्कूल बिल्डिंग की लगाना चाहते हैं इमेजिनरी, तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने स्कूल लिखा है, सर्च रिजल्ट्स में ऑलरेडी स्कूल बिल्डिंग पॉपअप हो चुका है, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया है। वेट करते हैं हम इमेजेस के लोड होने का। जब तक ये लोड हो रही हैं, अ, अगर आपके पास आपके स्कूल की फोटो आपने खींची नहीं है और आपने नेट से डाउनलोड की है, तो अगेन वो सेम प्रोसेस रहेगा। आपने जहाँ उसे सेव की है, आप वहाँ से उसे अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल सीखने के लिए मैं अडोबी एक्सप्रेस में से ही इमेज सर्च करके यहाँ अपलोड करने वाला हूँ। तो लेट्स जस्ट क्विकली सी। आई थिंक फर्स्ट इमेज इज लुकिंग ओके। एक स्कूल टाइप बिल्डिंग लग रही है ये। तो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, और क्लिक मैंने कर दिया है। अ, आने में शायद ये थोड़ा वक्त ले रही है। एक बार दोबारा क्लिक कर देते हैं। ओके, आ चुकी है ये। वेट फॉर इट टू लोड, और फिर हम इसको एडजस्ट करते हैं। अच्छा, मैंने 2-3 बार क्लिक कर दिया है, तो ये 2-3 बार आ चुकी है, और हमें एक ही बार चाहिए। लगता है ये इमेज थोड़ी हैवी है, तो लोड होने में समय ले रही है, बट फिर भी मुझे इसका जो है, हाँ, लोड हो चुकी है। आई थिंक ये एक दो से ज़्यादा बार लोड हो चुकी थी, तो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ प्लेस कर लिया है इस बॉक्स के अंदर। अब ये बॉक्स में फिट नहीं हो रही है, तो मैंने इसका साइज ऑलरेडी वैसे छोटा कर लिया है, बट बॉक्स की डायरेक्शन के हिसाब से मैंने इस इमेज को रोटेट कर दिया है। आप देखें यहाँ पर आ चुकी है ये। अब हमारी जो इमेज है हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, क्योंकि नीचे ये जो आ, हमारा एक लोगो लगा हुआ है, एक सिंबल लगा हुआ है, ये इसके ऊपर आ रही है। अब आप देख सकते हैं कि अभी भी ये इसके ऊपर है, तो उसको इसके नीचे कैसे करेंगे। राइट हैंड साइड में हम देखते हैं हमारे पास लेयर्स का ऑप्शन रहता है। इसको हम क्लोज भी कर सकते हैं और इसको हम ओपन भी कर सकते हैं। तो जो भी चीजें हमारे पास हमारे पेज पे हमने यूज की हैं, हर एक आइटम यहाँ अवेलेबल होती है। तो उसमें जो सबसे टॉप पर आपको चीज दिखेगी, इसका मतलब वो लेयर में सबसे ऊपर है। और अगर हम उसे किसी पर्टिकुलर चीज के नीचे डालना चाहें, तो हमें उसका पोजीशन यहाँ लेयर में चेंज करना होगा। तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ लेके जा रहा हूँ। तो मुझे इस लोगो के नीचे चाहिए। आप देखें, मैंने इस लोगो के ऊपर इसे किया है, तो इमेज यहाँ ऊपर आ गई है, और इस लोगो के नीचे किया है, तो अब इस लोगो से नीचे चली गई है। राइट, और अब आप देखें ये लोगो यहाँ पे क्लियर है और इमेज यहाँ पर आ चुकी है। राइट, इसी तरह से आप माई इंस्पिरेशन में कोई और इमेज या तो ढूंढ के लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना चाहें, तो टेक्स्ट भी इसका यूज कर सकते हैं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड में अगेन टी फॉर टेक्स्ट पे क्लिक किया है, और यहाँ पर एड योर टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है। आप देखें टेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं फ़ोटो का ही इस्तेमाल करूँ, मैं यहाँ टेक्स्ट में
अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ। तो माई इंस्पिरेशन अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ और मुझे माई इंस्पिरेशन में किसी का नाम देना है, तो मैं उसका नाम जो है वो लिख सकता हूँ, राइट? तो वो कोई भी महापुरुष जिससे आप इंस्पायर हैं, वो आप उनका नाम लिख सकते हैं। जैसे कि अ, अभी मेरे माइंड में जो नाम आ रहा है वो है महात्मा गांधी। तो हम यहाँ टाइप कर रहे हैं महात्मा गांधी, राइट? आप इसको और बड़ा कर सकते हैं, आप छोटा कर सकते हैं, आप इनकी इमेज सर्च करके डाउनलोड करके यहाँ अपलोड कर सकते हैं, या जिनका भी नाम आप लिखते हैं, या अगर आप बुक से इंस्पायर होते हैं तो आप बुक लिख सकते हैं या बुक की इमेज लगा सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। इसी तरह से हमारे पास जो है वो माय फेवरेट मूवी है। आप चाहें तो मूवी की जगह माय हॉबी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके माइंड में कोई और बात आती है तो आप वो भी यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे हमने ऑलरेडी देखा है कि इमेज आप सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ इसे लगा सकते हैं। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि हमें इमेज कैसे लगाना है, कैसे उसका रीसाइज करना है और कैसे इसको यहाँ प्लेस करना है, उसकी लेयरिंग को कैसे एडजस्ट करना है। और जब हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं, जो जो भी चेंजेस हम करना चाहते हैं, जब हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं तो अगेन इट्स वेरी सिंपल। आप इसे डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया एक बार फिर से, डाउनलोड पे मैंने बटन पे दबाया है और ये ऑलरेडी डाउनलोड होना शुरू हो गया है। अगेन जितनी हैवी ये इमेज है उतना समय इसको ज़्यादा लग सकता है डाउनलोड होने पे, और आपके इंटरनेट कनेक्शन पे तो ये डिपेंड करता ही है। अ, यहाँ मैं इसको सेव कर रहा हूँ इंस्पिरेशन बोर्ड के नाम से। आप भी इसे अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं और उसके बाद हमें इसे शेयर करना है एंड सबमिट करना है। उसके लिए मैं वापस चला गया हूँ हमारे केवीएस वाले वेब पेज पे और इसको मैंने स्क्रॉल डाउन किया है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे पास इसको ओपन करने का और सबमिट करने के दोनों बटन हैं। तो इस बार मैं सबमिट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास एक फॉर्म जो है वो खुल जाता है। अगेन अब हमारे पास ये फॉर्म है, रेडी है, और हम यहाँ पर इसे फिल करना शुरू कर लेते हैं। माय नेम इज निखिल। आपकी क्लास कौन सी है? क्लास जो है वो आप अपनी क्लास चूज कीजिए। मैंने यहाँ 6 चूज कर लिया है एग्जाम्पल के लिए, और सेक्शन ए चूज कर लिया है। रीजन, आप अपना रीजन चूज करें। अभी हम चंडीगढ़ चूज कर रहे हैं। आप स्कूल का नाम एंड पूरा यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं स्कूल नेम में स्कूल नेम ही लिख रहा हूँ। अब हमसे ये लिंक मांग रहा है इस प्रोजेक्ट का। तो लिंक, आइए वापस चलते हैं, देखते हैं कैसे जनरेट करना है। हम पिछली एक्टिविटीज में भी लिंक जनरेट करना सीख चुके हैं, बट एक बार फिर से सीखेंगे, है ना? वापस आ गए हैं, शेयर पे क्लिक करते हैं। शेयर पे क्लिक करने के बाद जो है हमारा एक ऑप्शन, एक का पेज लोड होता है। यहाँ पर आप मल्टीपल ऑप्शंस देख सकते हैं और इस मेन्यू में आपको ढूंढना है व्यू ओनली लिंक। आप व्यू ओनली लिंक पे क्लिक करते हैं और यह आपको एक दूसरे पेज पे ले जाता है जहां आपको नीचे दिखेगा क्रिएट लिंक। हमने क्रिएट लिंक पे क्लिक कर दिया है। क्रिएट लिंक पे क्लिक करने के बाद वेट करेंगे इसका, और ये हमें एक लिंक क्रिएट करके देगा। आप देख सकते हैं ये लिंक जो है वो ऑलरेडी बन चुका है। उसके बाद आपको कॉपी लिंक पे क्लिक करना है। कॉपी लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कॉपीड दिखाई देगा, इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी कॉपी हो चुका है। हम वापस जा रहे हैं अपने फॉर्म पे जो कि हमने पहले ही भर लिया था, और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ बॉक्स में राइट क्लिक किया है और पेस्ट पे क्लिक कर दिया है। आप कंट्रोल वी भी कर सकते हैं, और अगर आप टच डिवाइस का यूज कर रहे हैं तो उस पे प्रेस एंड होल्ड करने से स्क्रीन पे पेस्ट का ऑप्शन आता है। अभी हम इसको सबमिट कर देंगे और हमारी माई एस्पिरेशन बोर्ड और विजन बोर्ड 2026-27 एक्टिविटी को हमने सक्सेसफुली
सबमिट कर दिया है। तो इसी तरह से इन आसान स्टेप्स को यूज़ करते हुए हम ये एक्टिविटी बहुत ही जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप यू एन्जॉयड and learned